ओपन बुक एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो आया है गाइडलाइंस, तो उस गाइडलाइंस को आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है ओपन बुक एग्जाम का। तो जो कुछ है वो गाइडलाइंस है ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड, एसवाइएल स्टूडेंट्स के लिए भी, एनसी वेब स्टूडेंट्स के लिए भी एंड रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडलाइंस के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस बताया गया है कि आपको डाउनलोड करना है ये तो PDF फॉर्मेट में, तो आपको कहाँ से करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम चलते हैं उस पेज पर। The admit card shall be available on the university website before the commencement of examination। आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले जो है वो एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। डाउनलोड एंड प्रिंट आप करके अपनी सब्जेक्ट डिटेल्स वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती है आपके एडमिट कार्ड के अंदर तो आप जो है वो अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट एंड अगर आप एसवाइएल के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट, तो आपका सेंटर होगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और एसवाइएल का जो होता है वो नॉर्थ कैंप या साउथ कैंपस में जो है वो उनका सेंटर होता है, तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं अगर एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक। द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड विजिट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। आपको रेगुलरली चेक करते रहना, जो भी नई लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी, ठीक। तो उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना, एनसी वेब का, DU का भी, ठीक। ईच कॉलेज इंस्टीट्यूट सेल अपलोड द मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID ऑफ द नोडल ऑफिसर्स। ये एडमिशन के वक्त भी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस नंबर को खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोडल्स ऑफिसर्स के नंबर भी आपको वहां पर शेयर किए गए हैं। आगे जो 8 नंबर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि जो फ्रंट पेज है वो उसके अंदर जो डिटेल्स आपकी रहने वाली है, द स्टूडेंट सेल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है A से लेकर F तक। प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड नेम, द कॉलेज विल बी ट्रीट एज अनफेयर मीन्स। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है किसी भी पेज के अंदर। ईमेल ID नहीं डालनी, मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है, कॉलेज नाम वगैरह जो भी डालते हो आप नहीं डालना है। सबसे पहली डिटेल्स जो फ्रंट पेज पर डालनी है वो मैं आपको डेमो फ्रंट पेज का वो एक्स्ट्रा अलग वीडियो बना दूंगा, तब भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये सबसे पहले डालना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, नेम ऑफ द प्रोग्राम डालना है, लाइक BA प्रोग्राम, BA, BCom, BSc जो भी हो एटसेट्रा, जो भी आपका कोर्स हो वो डालना है ना। एंड आगे चलते तो सेमेस्टर और ईयर डालना है, ईयर कौन सा, सेमेस्टर। एंड देन यूनिक पेपर कोड, UPC कोड जो होता है क्वेश्चन पेपर के दिया गया होता है, कोड गलत नहीं डालना है, कोड करेक्ट डालिएगा। एंड OC पे कंफ्यूजन मत होइएगा, OC होता है ओल्ड कोर्स, ठीक, तो आपको न्यू कोर्स पे जाना है। एंड टाइटल ऑफ द पेपर, पेपर का टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइटल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए B प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का जैसे पेपर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर का टाइटल यहाँ पर डालना है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स, आउट ऑफ विच 3 आवर्स शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड द रिमेनिंग 1 आवर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग एंड आंसर शीट इन द PDF JPG format and uploading the scanned PDF आंसर शीट ऑन द पोर्टल, ठीक। तो आप सभी स्टूडेंट्स को 4 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 3 घंटे आपको लिखने, 1 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेना है पहले का और PDF बनाकर सबमिट भी कर देना। आप सबमिट कहाँ से करना है, सारी जो क्वेरीज है आपको इस गाइडलाइंस के अंदर फुल फिल की गई हो। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 6 आवर्स फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 आवर्स का एग्जाम होगा, ठीक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इन केसेस आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी मैं बता देता हूँ, इतना तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है और सारी चीज़ें आपको समझानी भी है, तो बता देता हूँ। इन केस अगर आपका पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाता है तो आपको वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, या वेबसाइट में अब आंसर अपलोड आप कर रहे हो, वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नोडल ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, ईमेल ID मिल जाएगी, वहां पर जो है आपको अपने आंसर PDF फाइल में बनाकर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो उसके अंदर जो है वो PDF बनाकर एंड उसमें जो है आपको अटैच करना है क्या,
कनेक्टिविटी पुअर आ रही है तो वो आना है, या फिर अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका आंसर अपलोड नहीं हो पा रहा है तो वो आपको वहाँ पर अपलोड करना है, और वो चीज़ें जो है वो रिव्यू कमेटी द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। एंड स्टूडेंट may note that all such delayed submissions beyond 3+1 hour cases delayed in the declaration of result। ठीक है, तो अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके रिजल्ट में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मतलब हो सकता है कि थोड़े लेट आए रिजल्ट, बट आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर कनेक्टिविटी जो है वो आपकी पुअर है, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको ईमेल के थ्रू आंसर अपलोड करना होगा। 1 hour for downloading and uploading the script. Students can submit the scripts on online portal with documentary evidence for which 60 minutes additional time will be given on, or they can submit their script by email and email ID will be specified in due course of time। ठीक, तो ये सारी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होगी। पुअर कनेक्शन है तो आपको ईमेल पर नेक्स्ट अल्टरनेटिव उसका दिया गया है। आगे चलते हैं। So it is to mention that the time of submission of answer sheet shall be recorded by cell system. The delayed submission of answer sheet with exact time of submission shall be sent to review committee। अगर कुछ भी अगर आप वहाँ चालाकी करने की कोशिश करते हैं सो वो जो है वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो है वो रिव्यू कमेटी के पास पहुंच जाएगी। वेबसाइट के अंदर ये फैसिलिटी है, और यकीन मानिएगा आप उसके अंदर कुछ भी चालाकी नहीं कर सकते हो। 3 घंटे आपको लिखने हैं, एंड हो सकता है तो एक्स्ट्रा 10 मिनट आप ले सकते हो, बट आपकी स्पीड होनी चाहिए पीडीएफ बनाने का, अच्छे से आप लोग अपलोड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द अंडरटेकिंग ऑफ नोट। जब भी आप आंसर सबमिट करेंगे तो अंडरटेकिंग एक क्लिक होता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है, बस क्लिक करके आपको अपना सारे आंसर सबमिट कर देना है। स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर ऑप्शन। मैं सारी चीजें आपको बता इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि हमने यार सेकेंड ईयर के अंदर ऑनलाइन एग्जाम दिया था हम लोगों का, मतलब कि मैंने दिया था। ठीक है, तो इस वजह से भाई इतना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एग्जाम का, एंड ऑफलाइन भी एग्जाम दिया है, ऑफलाइन एग्जाम दिया था हम लोगों ने। हम लोगों का मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो दोनों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब देखो क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छे से एक बार बता देता हूँ मैं। आप सभी को फिजिकल मोड कभी चूज नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है यार, ऑनलाइन एग्जाम तो फिजिकल मोड में क्या करोगे देखे। फोन तो सभी के पास आजकल, मतलब इतनी फैसिलिटी तो है सभी के पास फोन है एग्जाम देने के लिए। यार एग्जाम अगर नहीं भी है तो किसी से मांग कर सकते हो, उसमें बस आपको अपनी ईमेल आईडी से वगैरह सबमिट करनी है और लॉगिन होना है, बस और कुछ नहीं करना। 3 से 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मान लो फोन ले लो यार, किसी से तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो फिजिकल मोड मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट चूज करेगा, और चूज भी मत करना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको जो है वो रिमोट मोड चूज करना है। रिमोट मोड का मतलब ऑनलाइन, जो कि आप फ्रॉम होम यानी घर पे बैठ कर देंगे, और वहां पर चले जाना एग्जाम देने के लिए, यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी अच्छी हो, नेटवर्क इशू ना आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते, क्योंकि उसमें आंसर क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर आंसर अपलोड करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। और एक चीज याद रख लेना, एग्जाम देते वक्त भाई इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज मत करना, प्लीज प्लीज। आगे चलते हैं, मतलब सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो भी सावधानी के साथ में, ताकि नेट ना खत्म हो और हो जाएगा तो आंसर ही नहीं अपलोड होगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिमोट मोड, ये जो आप चूज करोगे तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए। द स्टूडेंट्स में राइट द एग्जामिनेशन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज और हर। स्टूडेंट सेल रिक्वायर्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन। देखो अगर आप में से आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन कोई भी कुछ भी हो तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। डिवाइस विद एडक्वेट इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ एसेसिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो इस तरीके से आप एग्जाम दे पाओगे, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको पीडीएफ कैसे बनाना है। स्टूडेंट्स शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव पीडीएफ। ठीक, आपको क्वेश्चन वाइज पीडीएफ बनाना है, एंड ये नहीं कि आपने लिखा है दूसरा क्वेश्चन और अपलोड कर रहे हो फर्स्ट पे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो तो फर्स्ट पे अपलोड करना है, 5th क्वेश्चन लिखो तो 5th पे ही अपलोड करना है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड, मतलब 7 जो MB होगी वो लास्ट इसकी लिमिट होगी, तो इससे पहले भी मतलब कम MB तक में आपको बनाना वीडियो। एज सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल अंडर सबमिशन। हाँ, एक चीज यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बताया गया क्या
कि अगर आपने अपलोड कर दिया सक्सेसफुली तो आपको ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा सबमिशन का, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है अगर ईमेल आ जाता है तो। द स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड होम शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड। अगर आपने रिमोट मोड चूज कर रखा है होम वाला तो आप फिजिकल मोड में जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। मेरा सजेशन रहेगा यार रिमोट मोड इज बेस्ट मोड, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपके लिए बेटर है, तभी ऑप्शन दिया गया है। आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स ऑन द फिजिकल मोड, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई लिया होगा, अगर लिया भी है ना तो आपको मतलब कॉलेज के अंदर जा भी रहे हो तो सारा सामान आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, A4 साइज वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। यार फोन तो सभी के पास होता है, घर पे एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट बी एंट्रेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एंड NCVEP के स्टूडेंट्स हैं वो इस वाली वेबसाइट यानी कि obe.uod.ec.in इस वेबसाइट पर जाकर अपलोड करेंगे आंसर्स को। एंड जो ओपन बुक एग्जाम है मतलब SOL स्टूडेंट्स के लिए तो SOL.obe.uod.ac.in इस वाले वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। NCVEP के लिए ये रहेगा एंड रेगुलर के लिए एंड SOL स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा। आगे चलते हैं। द एसेस व्यू ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स on the OBE portal shall be made available as per the respective date sheet notified by the examination branch। So यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस पेपर वगैरह OBE पोर्टल पर जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट वहां पर मिल जाएगा, चेकआउट करते रहिएगा अपना ओपन बुक एग्जाम पोर्टल। अगर समझ में आया होगा गाइडलाइंस आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कोई क्वेरीज रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई होप कि आप सभी की जो क्वेरीज होगी ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड वो मोस्टली सॉर्ट आउट हो गई होगी गाइडलाइंस से रिलेटेड। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।